चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों को इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। कोई भी नेता हो जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के जमीन पैर से एकदम खिसक गई। ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना। ये फर्जी मुठभेड़ किया या किस तरह किया ये तो पुलिस वाले जाने, वो जाने। हम तो भाई वहाँ देखने में थे नहीं। लेकिन लड़का का स्वभाव अगर पूछे तो लड़का न चोर था न डकैत। भैया क्या नाम है आपका? और आपके यहाँ से एक घटना हुई है उन्नाव में, एसटीएफ ने इनकाउंटर में ढेर किया है, क्या है पूरा मामला? धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तिलोई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों को इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। आपने पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस हैं उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सज़ा देंगे ही, लेकिन उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सज़ा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था, किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था, और गए थे तो बात भी होती थी, और हम लोगों से बहुत ज़्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के ज़मीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा इनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना। पुलिस का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे, 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश तहत आपके भाई की हत्या हुई, एसटीएफ ने और कराया? इसमें जो विपिन सिंह हैं और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे, और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया, और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे ना, ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो इनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने इनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए, कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं। ठीक। बबन सिंह। क्या रिश्ता है आपका अनुज प्रताप सिंह से? अरे हमारे ख़ानदान के हम, और मतलब जो हमारे घर के हैं। नहीं तो कैसे देख रहे हैं जो इनकाउंटर हुआ है, अनुज को इनकाउंटर में? हमारे गांव में तो ना कभी मतलब एक बाली तोड़े हैं, ना कुछ किए हैं, ना गांव में आज दिन तक कोई सूचना नहीं है इनको, कि बचपन से लेके आज दिन तक उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया।
ये हम जानते हैं। क्या व्यवहार रहा है, परिवार की क्या स्थिति है? परिवार की स्थिति इनके यहाँ अच्छा रजा पुंजा घर है, खाने पीने कोई तकलीफ़ नहीं है। इनके घर में सब मतलब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। गाड़ी है इनके पास, मोटरसाइकिलें हैं इनके पास, घर नहीं द्वार। तो डकैती कांड में भी इनका नाम आया है, सुल्तानपुर डकैती- और सूरत में। सूरत में जो मतलब जो है इनका नाम पहली बार आया था और ये पकड़े मतलब जो है इनको रायबरेली में पढ़ते थे, रायबरेली के में एसटीएफ ने पकड़ा था और सूरत को भेज दिया था। नहीं तो क्या फर्जी मुठभेड़ दिखाया किया है? क्या लगता है आपको फर्जी मुठभेड़ किया है एसटीएफ ने? अब ये फर्जी मुठभेड़ किया या किस तरह किया ये तो पुलिस वाले जाने, वो जाने, हम तो भाई वहाँ देखने में थे नहीं। लेकिन लड़का का स्वभाव अगर पूछे तो लड़का न चोर था न डकैत था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।